हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो 13.1 एक्सरसाइज चल रही थी और हमारा जो टॉपिक था वो सांख्यिकी चल रहा था। इसमें हमने क्या करा था, कुछ सवाल कर दिए थे। इसमें जो है हमने इससे पहले की वीडियो में 8 तक हमने सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 जो है वो क्या है कि ये है कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष में माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात करना है। और सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 दोनों सेम है, मतलब एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 हम जो है शुरू में हल करते हैं। देखो, सवाल नंबर 9 हमें दे रखा है, हमें डाटा दे रखा है और इस प्रकार की हमें सारणी दे रखी है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। जब हम अब क्या करते हैं, ये जो हमारी सारणी दे रखी है इस प्रकार से लिखी हुई है, हम इसको अपने तरीके से देखो लिखेंगे। तो जो हमें वैल्यू दे रखी है, देखो 0 से 100, 100 से लेकर 200 तक, तो ये क्या है, ये हमारे एक वर्गों का अंतराल दे रखा है। इसे हम पढ़ते हैं वर्ग अंतराल। ये जो हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 200 से लेकर 300 तक, ये एक वर्ग अंतराल है। 300 से लेकर 400 तक इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ 200 लिखा, तो 100 को हम बोलते हैं निम्न सीमा और 200 को बोलते हैं उच्च सीमा। इसे बोलेंगे निम्न सीमा, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। ठीक, तो ये वर्ग अंतराल हमें दे रखे, तो हम लिखेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हेड डालेंगे यहाँ पर हम वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है, अब इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे। देखो, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और इस प्रकार से जो है हम इसको लिखेंगे आगे। तो पहला हमने क्या बनाया है ना, कॉलम बनाया है वर्ग अंतराल का। जैसे कि 0 से लेकर 100, फिर लिखा है 100 से लेकर 200, फिर है 200 से लेकर 300, फिर है 300 से लेकर 400 और 400 से लेकर 500 और 500 से लेकर 600, फिर 600 से लेकर 700, फिर 700 से लेकर 800, फिर 800 से लेकर 900। नहीं, 700 से ऊपर यहाँ तक ही तो है। अरे कहाँ तक है भाई, यहाँ तक ही। ठीक है, चलो। तो 700 से लेकर 800 तक ही देखो, यहाँ पर हमने जो वर्ग अंतराल दे रखा वो हमने लिख लिया। उसके बाद देखो, ये जो व्यक्ति की संख्या है ना, ये हमें क्या दे रखी, बारंबार दे रखी। इसे हम बोलते हैं FI या FX, इसे बोलते हैं या FI बोलते हैं। चलो, क्या बोलते हैं इसको, FI बोलते हैं। ये हमें FI की वैल्यू दे रखी है, बारंबार का मतलब। ठीक है ना, FI। तो FI की जो वैल्यू दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। अभी देखो, तो इस प्रकार से कॉलम बना लेते हैं FI का। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसके सामने 4 लिख लेंगे भाई, फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है भाई 9, फिर है 10, 10 के बाद भाई 7, फिर 5 और फिर 4 और फिर 3। ये हमें दे रखा है, वो हमने लिख दिया अभी। ठीक, उसके बाद देखो FI हमें दे दिया। अब इसके बाद देखो हम निकालेंगे XI। XI निकालेंगे। अच्छा, XI कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखो भाई, XI कैसे निकालते हैं। XI जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, उस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा उनको जोड़ देंगे, उसके बटे 2 कर देंगे और हमारा XI निकल जाएगा। जैसे कि 0 प्लस 100 और इसके बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। इसी प्रकार से देखो, 100 है और 200, इनको जोड़ेंगे 300, 300 के बटे 2 करेंगे तो 150। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150। अब समझेंगे आप। देखो, यहाँ पर भी 100 का अंतर आ रहा है तो यहाँ भी 100 का अंतर, 100 के अंतर से हम आराम से लिख सकते हैं। देखो, यहाँ भी 100 का अंतर आ गया, तो अगली संख्या आप ऐसे लिखो, 100 का अंतर डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, 350 आ जाएगा, फिर 450 आ जाएगा, या इनको जोड़ को लिख दो, जोड़ के भी आंसर आएगा। बटे 2 करने के बाद यहाँ पर 550 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 650 और यहाँ पर आ जाएगा 750। तो ये हमने क्या निकाल दिया, XI निकल गई हमारे पास 750 है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये FI आ गई, XI, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे FI गुणा XI, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं। मतलब जैसे कि ये लिखा है 4 और ये लिखा 50, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 50, या देखो इनकी गुणा करते हैं भाई। 0 हमने लिख दिया और 4 पंजे कितना होता है 20, बस ये तो हो जाएगा 200। देखो, 150 लिखा और ये 8 लिखा, मतलब 150 की 8 से गुणा करनी है, तो ये वाला 0 तो हमने ऐसे लिख दिया भाई। अच्छा, ये 15 8 120, 15 8 120, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1200।
अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा देखो भाई, अब हमारे पास बचा है 200 मतलब 250 और 9, 250 मतलब 25 नंबर 225, 25 नंबर कितने होता है 225 और जीरो हमने ऐसे लिख दिया, गुणा कर लेंगे तो यही आएगा फिर भी। फिर देखो ये लिखा है 35, 350 की 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5 और डबल जीरो ऐसे लिख लेंगे, 2 जीरो ऐसे लिखा, 35 हमने ऐसे लिख दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अगली वैल्यू देखते हैं, देखो 45 सत्य या एक बार गुणा कर लेते हैं, देखो जीरो हमने ऐसे लिख दिया भाई, है ना। और 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3 और 7 चौक 7 चौक कितने होते हैं भाई, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल लगे 3, देखो इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31 50 आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखेंगे कि भाई देखो 55 की 5 से गुणा करनी है, तो देखो कर लेते हैं गुणा, तो 5 पंजे 25 का 5 और 5 पंजे 25 26 27, इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 50। अब इसके बाद देखो भी 600 क्या लिखा है, अच्छा 650 गुणा कर लेते हैं, देखो जीरो तो ऐसे आ गया, 4 से गुणा करें, 4 पंजे 20 का जीरो और 4 4 पंजे 20, 4 से 24 24 24 25 26, दो हाथ से ना 26 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2600, कितना आ जाएगा ये 2600 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 750 और 3 से गुणा करनी है, जीरो ऐसे लिख देंगे। अब 75 या ऐसे कर लो, या है ना, ये गुणा कर लो, देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाइए और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2250। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, इसको मिला देंगे, ये खाना पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं DI, देखो भाई DI निकालते हैं, और DI का सूत्र क्या होता है, वो होता है XI माइनस X बार और इसका मोड, ये इस प्रकार से। अब इसके लिए हम DI निकालने के लिए हम पहले क्या चाहिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है X बार, X के ऊपर डंडा खींचा, डंडे को क्या बोलते हैं बार, तो X बार हमें चाहिए, तो X बार हमें निकालने के लिए उसका तरीका देखो, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, X बार निकालने का सूत्र होता है, X बार निकालने में कैसे, तो देखो ये हमारे पास DI तक आ जाएगा, तो DI तक आने के बाद हमने निकाल देंगे, फिर एक वैल्यू और आ जाएगी, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, हम क्या निकालते हैं, पहले हम X बार का सूत्र लिखते हैं, X बार, X देखो X बार का मतलब होता है माध्य, क्योंकि सवाल में भी कहा है ना, देखो सवाल में लिखा माध्य के सापेक्ष निकाला, तो माध्य निकालना पड़ेगा ना हमें, तो हम लिखेंगे माध्य, है ना। माध्य का मतलब, माध्य को ही बोलते हैं X बार बराबर सिग्मा, और ये सूत्र देखो पहले ही बता, पिछले सवालों में करा हमने, ये होता है FI और इंटू FI इंटू XI, FI इंटू XI और बटे सिग्मा FI, ये सूत्र होता है, ये हमारा जो सूत्र है वो X बार का सूत्र है। अब देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि सिग्मा लगा है, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, बटे कर देंगे, तो X बार हमारा निकल जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा और XI की वैल्यू को इनको जोड़ना पड़ेगा, तो एक लाइन खींच देते हैं देखो हम, क्योंकि ये हमें प्लस करना पड़ेगा, इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो हम लिखेंगे योग, जब योग करते हैं तो ये यहाँ पर देखो भाई FI कितना आएगा, इनको जोड़ लेते हैं पहले, तो देखो भाई 4 और 8 हो गए 12 और 9 हो गए 12, 9 21 और 10 हो जाएंगे 31 और 7 38, 38 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 38, 38 और 5 38 और 9 देख लो भाई तारे, 38, हाँ ये 47, 47 और 3 50, तो ये हो जाएंगे 50, यहाँ पर हमने लिख दिया 50, मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी हमारे पास FI की वैल्यू। अब हम FI गुना XI इसकी वैल्यू भी जोड़ते हैं यहाँ पर, देखो भाई है ना, यहाँ पर जोड़ते हैं, देखो पहले तो 0 0 हम ऐसे लगा देंगे भाई, अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो 5 में 5, 5 2 10, 5 5 20 का 0 कहाँ से लगे 2, अब देखो भाई 2 और 2 4, 2 3 6, 6 और 5 11, 11 11 और 12, 12 और 7 19, 19 और 6 19 और 6 25, 25 और 2 27, 28, 29, 29 का 9 वहां से लगे 2, अच्छा इनको गिनो देखो भाई, एक एरिया 2 3 और 3 6, 3 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 हो गए 13, 13 और 2 15 और 2 17, तो यहाँ पर आ जाएंगे 17 भी, ये वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है ना। तो ये हमने इनका योग कर दिया यहाँ पर, देखो भाई। ठीक, चलो अब इसको हम सही से मिला लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, देखो भाई, अब एफ आई गुणा एक्स आई की वैल्यू हमें पता है और एफ आई की वैल्यू पता है। इस सूत्र में रखते हैं, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसका एक्स, देखो एक्स बार मिल जाएगा। तो ये कितना दे रखा भाई, 17,900 और बटे कितना है, 50। अब क्या करते हैं, देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दो और 5 से इसको भाग कर लेते हैं। जब हम इसको 5 से भाग करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 5 से भाग करते हैं, देखो 5 के 15 का 5, इसको डायरेक्ट काटो, 5 से भाग दो इसको, 5 के 15 का 5, 5 से 2, चलो भाई 2 और 5, 5 में 25 हो जाएगा, 5 में 25 और 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 358। तो 358 जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो किसकी आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 358। यो एक्स बार की हमारे पास मान आ चुका है। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, एक्स बार मिल गया, यहाँ पर रखते हैं मान और घटाते हैं, देखते हैं कितना आती है वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस, देखो यहाँ मोड भी लगा, ध्यान रखना है। तो जो माइनस की, मोड का मतलब क्या होता है कि माइनस की संख्या वो प्लस में हो जाएगी। चलो इसे घटाते हैं। तो एक्स आई कितना है, 50। तो हम लिखेंगे 50 माइनस 358 वो बराबर, पर डायरेक्ट घटा देते हैं इसको। देखो 50 में से हमें 358 घटाना है। ठीक है, 50 में घटाएंगे 358 तो माइनस के 308 बचेगा। लेकिन मोड लगा है, मोड का काम माइनस से प्लस कर देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 308। ये 308 आ जाएगा, यहाँ पर वही प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या क्या होगी, प्लस की, मोड लगा है ना। तो 308 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो भाई, अब 150 लिखा है तो यहाँ लिख लेंगे 150 माइनस 358। अब इधर घटा दो। तो घटाने में थोड़ा ध्यान रखना है, देखो घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए। जब देखो इसमें से घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 8 तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे लिख लिया, और 8 ऐसे आ गया, और यहाँ पर लिखेंगे 150, जीरो ऐसे आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 208 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 250 में से घटाएंगे, 250 में से 358 ये घटाएंगे। तो देखो भाई कितना आएगा, 358 जब घटाते हैं तो यहाँ से हमारा बचेगा 108, है ना। देखो 8 ऐसे आ जाएगा, जीरो ऐसी, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएगा। चलो भाई, अब इसके बाद क्या आएगा, 350 माइनस के 358, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, तो देखेंगे भाई 8 ही बचेगा हमारे पास यहाँ से, तो कोई देख रहे नहीं। यहाँ से कितना बचा, हमारे पास 8 बचा। अब क्या बचा भाई, देखो 400 है ना, 450 में घटा दो 358। जब इसमें घटाएंगे तो 8 350 ये है, तो 10 में से 8 के 2 बचेंगे, है ना, 2 बचे। देखो भाई यहाँ पर घटाएंगे, इसके नीचे रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो 10 में से 8 के 2, तो 2 तो ये बची भाई, और क्या बचा, 2 और 300 है ना, यहाँ पर रख देते 358, हाँ तो 9 बचेगा। नहीं यहाँ 14 14 बाई 9, यहाँ पर 92 आ जाएगा। ठीक, 92 आ गया। अब हम लिखेंगे 550 में से घटाएंगे हम 550, 358 बराबर 550 में घटा देते हैं भाई। जब 550 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 192 बचेगा भाई, घटा लो आप इसको, 192 बचेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, 600, देखो 650 में घटाएंगे अब। ठीक है, लिखेंगे तो वही, लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। देखो भाई 650 में से घटाएंगे 358, अब इसे घटाओ तो यहाँ पर तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि 358 है, 5 9, तो 9 तो बच रही है और 2 बचेगा, सही है। 2 यहाँ पर आएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 7। देखो अंतर भी तो 100 का सेम, तो सेम अंतर चल गया, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉजिक ये समझना है। 750 ऐसे लिखेंगे, माइनस के 358, क्योंकि यहाँ अंतर सेम है तो यहाँ भी अंतर सेम रहेगा, 392 ये वैल्यू आएगी। आप घटा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 392 ये, क्योंकि अंतर सेम है। चलो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमने सबकी जो है डी आई की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब डी आई की वैल्यू निकालने के बाद बस एक स्टेप बचता है, वो निकलता है एफ आई गुणा डी आई। यहाँ लिखेंगे एफ आई गुणा डी आई, ये वाली वैल्यू। बस अब एफ आई की और डी आई की हमें मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सवाल जो है हमारा जल्दी से हल हो जाएगा। चलिए
अब इनकी गुणा करते हैं, देखो एफ आई और डी आई की, तो गुणा करते हैं भाई। देखो ये हमारा डी आई है 308 और एफ आई कहाँ लिखा है, ये लिखा 4 है ना, तो 4 की 308 से गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल लगे 3 और 0 है, और 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 या 12, तो 12 लिख लेंगे, तो 1232 आ जाएगा गुणा करने पर, ये 1232 आ गया। अब 208 की हमें 8 से गुणा करनी है, तो 8 अट्ठे 64, 64 और 8 दूनी 16 है, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो ये 16 से 64 आ जाएगी। उसके बाद देखो अगली वैल्यू क्या भाई 9 है, तो 9 अट्ठे, देखो भाई 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हासिल लगे 7 और 9 का 9 आ जाएगा 9, ये वैल्यू आ जाएगी 792। अब देखो इसके बाद 8 है, यहाँ पर 10 है, 10 अट्ठे 80, यहाँ पर लिख देंगे 80। अब उसके बाद 92 है और फिर क्या है 7, ठीक है ना, 92 है और 7 है, देखो ये वाला 7 है और ये 92 है, तो 7 दूनी 14 का 4 और 7 7 9 63, 63 और एक हासिल था 64, तो 64 ये और 6 ये। चलिए अब उसके बाद आगे देख लेते हैं भाई, 192 है ना, और 5 है, तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0 और 5 नम 45 और 1 46 और 5 ही 5 और 5 4 9, 5 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, देखा 9 लिख देंगे, तो 960 हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, अब हमारे पास आ जाएगा 29 है ना, ये वाली वैल्यू बची, इसकी 4 से गुणा करनी है, तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, चलो भाई 4 दूनी 8 आ गया, 4 नम है ना, 4 नम 36 का 6 हासिल लगे 3 और 4 दूनी 8 9 10, 10 के 11 आएगा, 11 आगे 3 देना। देखो दोबारा कर लेते हैं, यही गलती हुई है, 4 दूनी 8 का 0, 4 में 36 हासिल लगे 3, सही है, 4 दूनी 8 और 3 11 होंगे। यहाँ पर देखो गलती हो जाती है, गुणा करने में थोड़ा ध्यान रखना है, गुणा करने में गलती नहीं करना, नहीं तो ये सवाल जो है इनमें गलती बस यही होती है, गुणा भाग में थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा। अब इसकी जो है हमारे पास केवल 392 की हम 3 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, अब 3 नम 27 और 3 दूनी फिर दोबारा 3 किया तो 9 होंगे, 9 10 11, यहाँ पर 11, ये वैल्यू आ गई, तो 1176 आ जाएगा हमारे पास, ये 1176 आ गया, 1168 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एफ आई और डी आई की, अब इनकी हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जोड़ते हैं। अब इनको जब जोड़ेंगे तो देख लो भाई, 2 एरिया 4 एरिया 6 2 8 और 4 8 और 4 कितने होंगे 12, 12 और 8 हो गए 20 और 6 26 का 6 हासिल लगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 26 का 6 हासिल लगे 2, चलो भाई 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 और 6 हो गए 9 और 7 हो गए हमारे पास 16 और 16 और 8 है ना, 16 तो 24 24 और 4 28 28 और 6 28 और 6 हो गए 34 34 और 6 34 और 6 हो गए 34 और 6 हो गए 40 40 और 47 47 और 2 47 और 2 49 का 9 हासिल लगे 4, आपके हासिल 4 लगे। चलो भाई आपके देखो भाई 3 2 और यहाँ पर हो गए 6 और 9 9 6 हाँ ठीक है, यहाँ पर हो गया 8 8 ये और 9 ये 17 हो जाएंगे, 17 17 17 और 6 17 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, देखो भाई 17 और 6 23 और 9 23 और 9 देख लेते हैं, 23 और 9 हमारे पास हो गए 23 और 9 32 33 34 34 और 4 देख लो भाई 38 38 का 8 हासिल लगे 3। अब देखो भाई 1 2 3 4 4 तो ये हैं और 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो जाएगा भाई, है ना, 3 हासिल तो सही, 4 3 7, तो हमारे पास 7 8 9 6 आ गया, 7 8 9 6 जो वैल्यू आई वो एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसके बाद जो हमें निकालना है उसका सूत्र हम लिखते हैं, अब हम जो है आंसर के करीब है बिल्कुल। देखो हम लिखेंगे माध्य के सापेक्ष माध्य पे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य के सापेक्ष माध्य
विचलन माध्य के सापेक्ष माध्य विचरण, और माध्य विचरण क्या बोलते हैं, एम डी बराबर, ठीक है ना, एम डी बराबर कितना आ जाएगा भाई, एम डी बराबर कितना आएगा, एम डी देखो पहले सूत्र लिखे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है एम डी वाला। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं भाई, देखो तो हम लिखेंगे एम डी, हमारे पास जो एम डी आएगा मतलब एम डी का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा उसको देखते हैं। अच्छा इसमें मान रखते हैं पहले, ठीक है, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू आ रही है 7,896 बटे, और ये वैल्यू कितनी है 50, इसे हम काट देते हैं भाई, 50 से भाग देते हैं इसको, जब हम इसको 50 से भाग देते हैं तो देखो कितना आता है, 50 इसको भाग देते हैं, 50 से भाग देने पर हमारे पास आएगा 25, 25 से 75, 25 का ना 25 आएगा, हाँ 50 है ना, 50 है ना 50 हो जाएगा, तो 157.92 ये वैल्यू आई है हमारे पास, इसे भाग देने के बाद 15792, तो यह हमारे पास जो m और d आया है 157.92, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप इसको भाग करेंगे ये वैल्यू, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 जो है कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 करते हैं। देखो भाई 10वां क्वेश्चन भी जो है इसी प्रकार से होना है, बट डाटा थोड़ा चेंज है इसका, करते हैं। देखो हम इसका हल करते हैं। देखो हमें जो डाटा दे रखा है वो इस प्रकार से हमें सारणी दे रखी है, तो हम बनाएंगे इसकी सारणी। सबसे पहले हमारे ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल जो है जो हमें दे रखा है वो सारणी हम बना लेते हैं भाई। देखो जो भी हमें वर्ग अंतराल दे रखी है उन्होंने इस टाइप से, तो वर्ग अंतराल शुरू में लिखा है 95 से लेकर और 105 तक, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद क्या है भाई, 105 से लेकर 105 से लेकर 115 तक है, फिर 115 से लेकर 115 से 125 तक है, 125 से लेकर 135, और 135 से लेकर 145, और 145 से लेकर 155, ये हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। अच्छा ये जो एफ आई की वैल्यू दे रखी है इसे हम बोलते हैं एफ आई, तो एफ आई की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो कितनी शुरू में दे रखा है 9, ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 13, फिर है 26, फिर है 30, और 30 के बाद है फिर 12, 12 के बाद है 10, ये हमें एफ आई की वैल्यू दे रखी है। और क्योंकि हमें इसका योग भी करना रहता है, एक लाइन पे लेते हैं। देखो अब हमारा वर्ग अंतराल आ गया, एफ आई आ गया, अब हम निकालते हैं एक्स आई। और एक्स आई का तरीका तुम्हें पता ही है, हमने क्या बताया था, एक्स आई निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमें वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे। तो देखो यहाँ पर 105 है और ये 95, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। अभी तो समझ में आ गया होगा 100 कैसे लिखा हमने। देखो ये सवाल हमारा इस टाइप से जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। चलो भाई तो 100 समझ में आ गया होगा, आई हो, दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 105 और 115 को जोड़ेंगे हम, इनको जोड़ के बटे 2 कर देंगे, ठीक है। अब 220 हो जाएगा, अब 220 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 220 मतलब 110 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 110, 110। इसी प्रकार से देखो अब कितने का अंतर आ जाए यहाँ पर, वो देख लो 110 फिर 120 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है, इनको दोनों जोड़ के बटे 2 करो, 10-10 का अंतर आ जाएगा इनके बीच, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 130 हो जाएगा, यहाँ पर 140 और यहाँ 150, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, 120, 130, 140, 150 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ जाती है। जब देखो एफ आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एफ आई गुणा एक्स आई करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर कि भाई एफ आई गुणा एक्स आई, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 100 की 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 11 की गुणा 13 से करेंगे, है ना। देखो 0 तो 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक। और ऐसा कर लो आप, 13 × 13
और 13 और 1 14 है ना, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पर लिख देंगे। चलो भाई, अब 120 की गुणा 26 से करनी है, तो जीरो तो ऐसे लिख लेंगे, जीरो लिख लिया। अच्छा 12 का पढ़ा पढ़ लो, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगे 7, और 12 दूनी 24, और 7 24, और 7 कितने हो गए 31, 24 और 7 31, यहाँ पर हमने लिख दिया 31। अब ये वाली वैल्यू है ना, 13 जीरो ऐसे लिख देंगे, और 13 देखो 3 से देखो 2 जीरो लगा देंगे भाई, तो 13 तिया 39, 39 इस टाइप से लिख देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा यहाँ पर ही। अब इसके बाद देखो क्या बची हमारे पास, अगली वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर है देखो जीरो ऐसे लिख दिया, 14 या 12 पार्ट पढ़ लो, देखो 12 चौक 12 दूनी 12 चौक 48, 48 का 8, यहाँ से लेके 4, 12 एकम 12, और 12 और 4 देख लो भाई, तो 12 और 4 हो जाएंगे 16, तो यहाँ लिख देंगे हम 16 है। अब इसमें देख लो भाई, ये जीरो ऐसी, ये जीरो ऐसी, और 15 एकम 15, ये हो जाएगा, तो ये 15 तो हो जाएगा मतलब, ठीक। अब इसके बाद देखो हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई, इसके बाद निकालते हैं डी आई, और डी आई कैसे निकलेगा, डी आई का सूत्र होता है कि एक्स आई माइनस एक्स का मोड और इसका बार। अब इसके लिए तो ये हम बाद में देखेंगे, इसको पहले जो है हम क्या करते हैं इनकी वो कर लेते हैं, ठीक है, चलो हम बाद में देखेंगे। हाँ ये मोड है, चलो तो पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं, ये जो एक्स बार है यहाँ पर जब इसको कर लेते हैं, हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एफ आई गुणा एक्स आई, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है हमारा किसका, ये सूत्र है हमारा एक्स बार का। अच्छा इनमें इनका योग तो कर ले पहले, तभी तो यहाँ रखेंगे सूत्र में, तो पहले तो हमें इसका योग करना है एफ आई का। तो एफ आई का यदि हम योग करते हैं तो देख लो भाई कितना आएगा, 9 और 3 हो जाएंगे 12 और 6, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 20 का जीरो वहाँ से लगे 2, और ये हो जाएगा 3 और 3 6 7 8 9 10, ये हो जाएंगे 100 हो जाएंगी ये वैल्यू। अब इसी प्रकार से आगे जोड़ देते हैं अभी, अब ये वाले जो पहले जोड़ देखो, जीरो शुरू में तो जीरो ऐसे आ जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 5 और 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो गया। आगे जोड़ देते हैं भाई, अंश लगाए देखो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 1 14, 14 और ये हो जाएगा 9 14 23 हो जाएगा, 23 और 6 29 और 5 29 और 5 29 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 29 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 29 और 5 34 है ना, एक हासिल था, 35 का 5 कर लो, हासिल लगे 3। अच्छा यहाँ पर हो जाएंगे 3 और 3 6 7 8 9 9 और 9 और 3 देख लो भाई, 9 3 12, 9 3 12, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 12,500 कितना आ गया, 12,530 आ गया, और ये वैल्यू 100 थी, इसमें मान लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक्स बार हमारे पास कितना आ जाएगा अभी, 12,500 कितना है 30, और बटे कितना है 100, देखो जीरो से जीरो काट दो, फिर एक दशमलव लगा देंगे, तो एक्स बार इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 125.3 आ जाएगा, मतलब 125.3 आ गया एक्स बार का, जो एक्स बार की वैल्यू है 125.3। अब इसमें से ये वैल्यू हम देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो एक्स आई कितना दे रखा है भाई, 100 दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 125.3, जो भी आया घटाकर हम लिख देंगे, कितना आएगा वो घटा लेते हैं, तो 125 ये घटाएंगे तो 25.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 25.3। अच्छा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि एक हमें लाइन और लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं भाई, देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखना है 125.3, जब इसे हमने घटाया तो ये आ जाएगा, 100 घटाना है तो ये आएगा 125.3 आ जाएगा, 125.3 ही आएगा, 125 क्या आएगा, 25 आएगा ना, अरे यार क्या कर रहे हो, देखो भाई यहाँ पर आएगा 100 घटा रहे हैं ना, ठीक, यहाँ पर बचेगा 25.3,
ये वैल्यू बचेगी, 25.3 वैल्यू बचेगी। इसी प्रकार से अब इनकी गुणा करते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई कितना है एफ आई इंटू, देखो भाई एक्स आई कितना है, अब 110 है, यहाँ 110 लिखेंगे माइनस 125.3 घटा देंगे। जब देखो इसको घटाते तो हमारे पास कितना बचता है, तो ये 15.3 बचेगा। यहाँ से घटा दो आप इसको, देखो 15.3, यहाँ से वैल्यू आ गई 15.3। अब इसके बाद फिर दोबारा घटाते हैं तो 120 है, में से 125.3 घटाना है, तो यहाँ पर 115 फिर 10 के अंदर 5 आ जाएगा, तो 5.3 आएगा, कितना आ जाएगा 5.3 आ जाएगा। चलो भाई अब ये वैल्यू घटाते हैं, 130 है, में से घटाएंगे 125.3, तो 30 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, देखो 4.7 है ना, हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है 4.7। अब 140 है माइनस की 125.3, तो इसमें से घटाएंगे 107, हाँ ठीक है, तो 125 140 में अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर देखो 4 है, 10 का अंतर है, तो 14 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14.7। अब 150 में से घटाएंगे भाई, आप घटा कर देख लीजिए 125.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.7, तो 24.7 आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो एक लाइन और यहाँ पर रहेगी, हमें एडजस्ट करनी है ये वाली वैल्यू। अब आगे क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लाई रहेगी, ये एफ आई गुणा डी आई, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई गुणा डी आई। अब इनकी गुणा कर दो भाई, देखो डी आई तो एरिया और एफ आई एरिया, तो 9 की गुणा 25.3 से करनी है, 9 की गुणा 25.3 से कर देते हैं, एफ आई गुणा डी आई है, तो 9 की गुणा 25.3 से करो, तो गुणा करते हैं जब, तो देखो 3 है, ये 3 है, सॉरी 9 है, 9 3 27 है ना, 27 का कहाँ चलेगा, 9 पंजे 45, 45 का 5, अरे 9 से 27 27 28 27, अरे यार दो हाथ की तो होते, 9 पंजे 45, 9 से 27, हाँ 9 पंजे 45, 47 का 7 हाथ से लेके 4, और 9 दूनी 18, 18 8 4 देखो भाई 22, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आएगी क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव भी है, तो 227.7 आएगा। इसी प्रकार से अगली गुणा करेंगे भाई, देखो 13 की गुणा करनी है हमें इसको 15.3 से, तो जब 13 की गुणा 15.3 से करते हैं तो 13 के 39, 13 के 39 का 9 पॉइंट आएगा, 13 के 39, 13 पंजे 65 और 8, ठीक है यहाँ से लगे 6, और 13 कम 13 और 6 देखो कितने हो गए, 19, सही है, यहाँ पर 19 आ जाएगा, तो 198.8 ये हो जाएगा आपका 198.9। ठीक है, अब अगली वैल्यू देखते हैं, 5.3 को करनी है हमें 26 से गुणा, ठीक है। चलो जब इनकी हम गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 137.8 आएगा, इनकी गुणा करके 137.8 आप गुणा करो आराम से, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। 4.7 की हमें 30 से गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा 141, 141.0, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 14.7 ही गुणा करते हैं, 14.7 ही गुणा करते हैं हम 12 से, तो 14.7 में जब हम गुणा करेंगे तो 76.4 आ जाएगा, 176.4। अब इसकी गुणा करेंगे 24.10 से, तो ये तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 4, ये 7.0 यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब इनको जोड़ देते हैं, बस इनको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा दशमलव है, ध्यान ये रखना है, ये दशमलव इधर। अब इनको जोड़ो, देखो भाई 7 9 है 16, और 8 16, 24 24 और 4 28, 28 का 8 यहाँ से जरूर 2। ठीक, अब देखो 17 हो जाए, यहाँ पर ये 15 हो गया, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, 29 और 7 देख लो भाई 36 37 38, दो हासिल थे, 38 का 8, दशमलव उनके बाद हासिल लगे, फिर दोबारा से 3,
है ना। ठीक, अब देख लो कितना आएगा। 2 ये है, 11 और 3 12 और 4 12 और 4 16 और 7 23 और 4 27 27 27 28 29 30 हासिल कितनी तभी हासिल कितने यहाँ पर 30 होना चाहिए, दोबारा देखना पड़ेगा। देखो भाई, अच्छा 3 के बाद देख लो, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 11 और 3 ओहो यहाँ 11 11 और 3 14 14 4 18 18 और 7 18 और 7 18 7 25 25 और 4 29 और 3 32 का 2 यहाँ से लगे 3 2 3 हो गए 4 5 6 7 8 8 और 3 11 यहाँ पर लिखे हमने 11, ये 11 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इनको जोड़ने के बाद, है ना। 11 28.8। चलिए अब हमें जो निकालना है उसका सूत्र लिख देते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो यहाँ लिखेंगे हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन उसको हम बोलते हैं एम डी बराबर, सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एम डी बराबर कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू देख लो भाई कितनी आ रही है। एफ आई डी आई की वैल्यू है 1128.8 और बटे एफ आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ पर हम लिख देंगे 100, ये वैल्यू आ जाएगी 100 हमारे पास। बस इसमें हम वैल्यू करते हैं, ठीक है भाई। इसकी जो है 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद 10 आ जाएगा। एम डी का जो मान आ जाएगा वो 11.288, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारा क्या हो गया आंसर 11.288। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।